तो भाई लोग, स्वागत है यार आपका मेरी नई चैनल की फर्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसका नाम है हैलोजन डेरिवेटिव्स। ये नाम है एसएससी मतलब कि महाराष्ट्र बोर्ड के लिए, और जो सीबीएसई एनसीईआरटी में जो नाम है वो है हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। ठीक है, तो हम लोग मतलब मैं आपको महाराष्ट्र बोर्ड प्लस सीबीएसई बोर्ड और उसके साथ ही नीट और जेईई का भी इसके अंदर पूरा इंक्लूड करूँगा। तो आप टेंशन मत लो कि यार मतलब मैं नीट दे रहा हूँ तो कैसे होगा। भाई सब कुछ कवर करेंगे, बोर्ड को भी इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो भाई यार टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। जैसे ये तो आपको 10th और 11th में ऑलरेडी है, थे, बट मुझे पता है यार लोग नहीं पढ़ते, मैं खुद नहीं पढ़ा हूँ तो मुझे पता है क्या हालत होता है। और जब भी कोई डायरेक्टली स्टार्ट कर देता है तो कुछ नहीं समझता, तो इसीलिए मैं आपको जस्ट एक बेसिक नॉलेज दूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली में होता क्या है। तो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है भाई? बेसिकली इट इज़ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ये होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्या? हाइड्रोकार्बन्स। नाम के अंदर है हाइड्रो मतलब H हाइड्रोजन, प्लस कार्बन मतलब C। तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन किसी भी कंपाउंड के अंदर रहेगा एज मेन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स। जैसे आपने ये सुना रहेगा CH4 मीथेन, जिसको हम लोग बायोगैस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है? एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हज़ारों लाखों कार्बन जुड़ के बहुत कॉम्प्लेक्स चेन्स और कंपाउंड बनाते हैं। तो बस ये बेसिक सा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। अब ये हाइड्रोकार्बन्स क्या है, इनके कितने टाइप्स है, जल्दी से देख लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स अपने 2 तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है सैचुरेटेड, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, और दूसरा है अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड के अंदर आता है अल्केन्स। आपने ये सब नाम सुने रहेंगे, मतलब बेसिक यार, अब भले आपने पढ़ा ना हो बट इतना तो पता ही रहेगा। अनसैचुरेटेड के अंदर 2 टाइप्स आते हैं, सबसे पहला अल्कीन्स और दूसरा अल्काइन। ठीक है, इसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इधर डबल इधर ट्रिपल। ठीक है, तो ये हो गई सारी बेसिक चीज़ें। अब और एक चीज़ समझ लो, मैं यहाँ पे मीथेन ले लेता हूँ जो एक अल्केन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ? मीथेन, जो क्या है? एक अल्केन है। ठीक है, ये चैप्टर के अंदर हम लोग क्या, अब चैप्टर का नाम भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके पहले इतना समझ लो मैंने अल्केन है ये जो मीथेन, इसमें से एक हाइड्रोजन क्या कर दिया? रिमूव, तो वो बन जाएगा अल्काइल। ठीक है, जैसे कि ये है अपना CH4, ये वाला हाइड्रोजन मैंने कर दिया रिमूव। ठीक है, तो ये क्या बन गया? CH3। अब इसकी एक वैलेंसी हमें भरनी पड़ेगी किसी और एलिमेंट से। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक समझ लो फंक्शनल ग्रुप डाल दूँ, या फिर अगर सिर्फ ये ऐसा रहेगा CH3 और एक ओपन बॉन्ड, तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल। और अगर ये अल्काइल से अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया तो वो एक अलग कंपाउंड बन जाएगा। तो उसी तरीके से अगर मैंने ये क्या है? ये है ईथेन। तो ईथेन में से समझ लो ये वाला हाइड्रोजन मैंने हटा दिया, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 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 और ये ओपन बॉन्ड, तो इसको, ये ईथेन था, एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो बन गया इथाइल। अब इथाइल प्लस फंक्शनल ग्रुप लगाओगे तो कोई एक नया कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया बेसिक चीज़ें कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन्स।
ठीक है भाई, अब चैप्टर का नाम थोड़ा सा अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई चैप्टर का नाम है हैलोजन डेरिवेटिव्स। ये है एसएससी बोर्ड में जो टेक्स्ट बुक है अपनी, महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक, उसके अंदर हैलोजन डेरिवेटिव्स नाम है। और सीबीएसई के अंदर नाम है हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरिन्स। इसके ऊपर 5 मिनट डिस्कशन करेंगे भाई, पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। अगर आपको कुछ नहीं आता ना फिर भी आप समझ जाओगे, ठीक है। तो हैलोजन आपको पता है क्या होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे जो अपने एलिमेंट्स हैं वो उसको हम लोग हैलोजन बोलते हैं। अब हैलोजन के अंदर ये जो वर्ड है हैलो, वो आया है हैलस से। हैलस का मतलब होता है सॉल्ट्स। अब ये जो हैलोजन होते हैं ना, ये हमेशा प्रेजेंट रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स। ये कभी भी इंडिपेंडेंटली फ्री स्टेट में आपको नहीं मिलेंगे, जैसे क्लोरीन गैस। हाँ, अब आप बोलोगे जैसे स्विमिंग पूल के अंदर जो बोलते हैं हम लोग क्लोरीन डालते हैं, वो रहता है क्लोरीन माइनस के आयन्स। आपको कभी भी क्लोरीन का एक कंप्लीट एटम फ्री स्टेट में मिल ही नहीं सकता, या फिर कौन से भी हैलोजन का आपको एटम फ्री स्टेट में नहीं मिल सकता। वो हमेशा किसी मेटल के साथ, मेटल प्लस हैलोजन कंबाइन होकर हमेशा क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। जैसे कि आपने सबसे क्लासिक एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक हैलोजन है, इसको हम लोग बोलते हैं टेबल सॉल्ट, ठीक है। ओके, और एक एग्जांपल जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ये भी एक सॉल्ट है। अब एक बात याद रखो, सारे सॉल्ट्स हम लोग खा नहीं सकते, ठीक है। बस NaCl सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट जो बोलना है बोलो, टाटा नमक, तो यही एक सॉल्ट है जो हम कंज्यूम कर सकते हैं। और हैलोजन डेरिवेटिव्स मतलब क्या, जैसे हम लोग सीखते हैं डेरिवेशंस, देखते हैं कि किससे क्या आया, जैसे x है तो उससे आपको कुछ y समझ लो मिल गया। तो यहाँ पे वही आपको हैलोजन डेरिवेटिव्स मतलब क्या, हैलोजन से मिलने वाले कंपाउंड्स। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, मैंने जो आपको बताया था अल्काइल, मैंने आपको यहाँ पे पूरा समझाया है कि अल्काइल क्या होता है। जब आप अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालते हो तो क्या बनता है, अल्काइल ग्रुप। अब देखो ये जो अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है, मतलब इसकी एक वैलेंसी फ्री है तो इसको बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अब हैलोजन डेरिवेटिव क्या है कि जब एक हाइड्रोकार्बन या अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल के वहाँ पे हैलोजन आ जाता है, हैलोजन को बाय द वे एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स हैलोजन का सिंबल है। सो व्हेन अ हैलोजन एटम रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम, मतलब कि एक हाइड्रोकार्बन या फिर अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किसने कर दिया, हैलोजन एटम ने, उसको बोलेंगे हैलोजन डेरिवेटिव। जैसे कि सबसे सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या मैंने बोला, हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। एग्जांपल क्या लेंगे, सबसे पहले हम लोग एक अल्केन ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं मीथेन लूँगा जो सबसे सिंपल और छोटा सा क्यूट सा एक अल्केन है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, CH4। अब मैंने क्या बोला, हम लोग को एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करना है एक हैलोजन एटम से। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अल्काइल बना दूंगा यार, सिंपल सी बात। एक हाइड्रोजन हटा दिया, अल्काइल बन गया CH3। अब क्या करूँगा समझ लो, हैलोजन ऐड करना है कोई भी कर लो, मैं क्लोरीन ऐड कर लेता हूँ, तो क्लोरीन, ओके, बाद में लिखता हूँ। तो ये क्या है अपना, ये है मिथाइल। तो मीथेन था, एक हाइड्रोजन हटा दिया, मिथाइल बन गया। अब ये जो मिथाइल ग्रुप है, जो CH3 और एक खुला बॉन्ड है, समझ लो यहाँ पे मैंने क्लोरीन डाल दिया तो इसका फॉर्मूला CH3Cl नहीं बनेगा, ऑफ कोर्स बनेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, CH3 और यहाँ पे Cl, इसको बोलते हैं हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। एक हाइड्रोजन को हटा के उधर एक X मतलब कि हैलोजन लगा दिया तो हो गया हैलोजन डेरिवेटिव। और इसका नाम क्या है, इसका IUPAC नेम है क्लोरोमीथेन। अब IUPAC और कॉमन नेमिंग के ऊपर पूरा एक अलग से वीडियो आएगा। और एक बात, मैं ना वीडियोस छोटे बनाने का ट्राई करूँगा जितना हो सके, क्योंकि जितने लेंथी वीडियोस होंगे आपको भी बोर होगा और मुझे भी, मतलब
मुझे तो क्या ही बोलूँ, मुझे बोर नहीं होगा, बट आपको ज़रूर होगा। तो 1-2 घंटे के लेक्चर्स यार मैं इजीली बना सकता हूँ, मेरी खुद की रिवीजन हो जाएगी, मैं भी 12th क्लास में हूँ। बट एक तो यार मेरे पास उतना टाइम नहीं है, आपके पास भी नहीं है कि यार मतलब आप इतना समझ लो बोर हो जाओगे। तो मैं ट्राई करूँगा कि 20-30 मिनट्स में ख़त्म कर दूँ जो भी है अपना टॉपिक, पर ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ दूँगा, पूरा डिटेल में, ठीक है। सो ये फर्स्ट लेक्चर क्या है भाई, इसके अंदर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा और थोड़ी बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। सो IUPAC नेम क्या है, क्लोरोमीथेन, और कॉमन नेम क्या है, मिथाइल क्लोराइड। अब इससे आपको एक बात समझ गई क्या, कि ये जो मैंने हैलो, अब देखो हैलो अल्केन्स, अभी हैलो एरीन्स की भी बात करनी है, करते हैं, टेंशन मत लो। हैलो अल्केन ये जो लिखा है ना मैंने, मतलब मैंने क्या टेक्स्ट बुक में लिखा है, तो ये ना IUPAC जनरल नेम है, मतलब जनरल IUPAC नेम है किसका, हैलोजन डेरिवेटिव्स का। जैसे देखो मैंने क्या लिखा था, क्लोरोमीथेन, हैलो क्लोरो, अल्केन मीथेन, और कॉमन नेम इसका होता है अल्काइल हैलाइड, ठीक है। ये इसका कॉमन नेम है। तो क्या मैंने लिखा था, मिथाइल क्लोराइड, तो वही हो गया, ये इसका कॉमन नेम, ये इसका IUPAC नेम। तो ये तो बात हो गई किसकी, अपने हैलो अल्केन्स की। चलो और 2-3 एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसमें हम लोग रिप्लेस करेंगे। सेकंड वीडियो आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरीन्स, तो मज़ा आएगा, ठीक है। इसके अंदर तो सारी बेसिक चीज़ है, तो इसको मैं यार लेक्चर 0 बोलूँगा, क्योंकि यार ये तो मतलब बहुत चिंदी चीज़ है, कि कोई नहीं आपको पढ़ाएगा, पर मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत लोगों को ये भी नहीं आता, मुझे खुद को नहीं आता था। ओके, सो और एक एग्जांपल लेते हैं। इस बार हम लोग मीथेन हो गया, इथेन, प्रोपेन ले लेते हैं। चलो CH3CH2 और क्या आएगा, CH3। चलो इसका वो भी बना लेते हैं, डायग्राम, आई मीन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ओके, हाइड्रोजन लगाते जाओ, ये सब आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है, ये तो जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ। तो ये क्या है अपना, ये है प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन है। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो आपको बेसिक IUPAC नेमिंग आती नहीं होगी, यही मैं होप करके चल रहा हूँ, तो मैं फ़िलहाल कुछ ज़्यादा नेमिंग के ऊपर तो फोकस नहीं करूँगा, बट मैं बस बता दूँगा इसका नाम ये है। बाद में जाके तो वैसे भी मैं आपको पूरा जो 3rd लेक्चर आएगा पूरा IUPAC नेमिंग के ऊपर ही होगा, आधे घंटे का, तो उसके अंदर तो आपको समझ ही जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे उसके अंदर। अब मैं क्या करता हूँ कि ये वाला हाइड्रोजन रिमूव कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा CH3CH2 ओपन बॉन्ड। ये क्या बन गया, ये बन गया प्रोपाइल, अल्काइल बन गया। अब यहाँ पे मैं ब्रोमीन लगा देता हूँ, तो ये क्या बन गया, हैलो अल्केन बन गया, ठीक है, या अल्काइल हैलाइड। अब मैं सिंपल एग्जांपल्स ले रहा हूँ जिसको आप विदाउट IUPAC नेमिंग भी इजीली नाम दे सकते हो। जैसे ब्रोमीन ऐड किया है IUPAC, और देखो पेरेंट कंपाउंड प्रोपेन है, फंक्शनल ग्रुप ब्रोमीन है, तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा, देखो मैंने क्या बोला था, चैप्टर का नाम है हैलो अल्केन, हैलो पहले आएगा, मतलब यहाँ पे मैंने ब्रोमीन लगाया तो ब्रोमो पहले आएगा, और हैलो अल्केन, तो अल्केन है यहाँ पे, प्रोपेन है, तो ब्रोमो प्रोपेन। यहाँ पे मैं नंबरिंग या और कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस ये सिंपलेस्ट फॉर्म है यार ये नेमिंग का। तो IUPAC नेम हो गया ब्रोमो प्रोपेन, और मैंने कॉमन नेम बोला था अल्काइल हैलाइड, मतलब अल्केन को आपको अल्काइल लिखना है कॉमन नेम में, तो प्रोपेन है तो आपको प्रोपाइल लिखना है, प्रोपाइल और हैलाइड, तो आप प्रोपाइल ब्रोमीन नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है यार, सिंपल बात है। अल्काइल हैलाइड को आपको रेफरेंस लेना है और हैलो अल्केन को, और भाई हो जाएंगे सारे भी सिंपल टाइप के एग्जांपल्स इजीली हो जाएंगे। तो ये अपना और एक हो गया प्रोपाइल ब्रोमाइड कॉमन नेम, और ब्रोमो प्रोपेन IUPAC नेम। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हैलो एरीन्स करेंगे और फिर लेक्चर ख़त्म। मुझे पता है बहुत छोटा है, पर क्या करूँ, मैं ज़्यादा बड़े वीडियोस नहीं बनाना चाहता, ठीक है, बाद में देखेंगे अपन, थोड़ा
सब्सक्राइबर्स हो जाने दो, फिर देखेंगे। और बाय द वे फर्स्ट वीडियो है, अगर मैंने कहीं मतलब पे कुछ गलती कर दी बोलने में, ठीक है, तो भाई प्लीज़ माफ़ कर देना। कमेंट्स में जाके गालियाँ मत देना कि यार तूने ये गलत किया वो गलत किया। भाई इंसान यार, समझ लो आप, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। सॉरी यार। ओके, इस बार मैं क्या करता हूँ, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, चलो मैं हेक्सेन ले लेता हूँ, ठीक है। सो हेक्सेन कैसा होता है, CH3 CH2 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 3 4 हो गए, CH3 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया हेक्सेन, 6 कार्बन वाला अल्केन, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, 1 2 3 4 5 6। अब मैं हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं करते बैठूँगा, इतना टाइम नहीं है। ऐसे टाइम तो है बट क्या पॉइंट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ओके, हेक्सेन है ये, हेक्सेन। अब एक हाइड्रोजन हटा दिया, ये वाला, तो ये CH3 था ना। देखो ये जो CH3 था, ये हेक्सेन था, एक हाइड्रोजन हटा दिया तो बन गया CH3 CH2 CH2 CH2, कितना हुआ 3 4 5 और 6 ओपन बॉन्ड। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक हाइड्रोजन नहीं हटाऊंगा इस बार, ये वाला हाइड्रोजन था मैंने हटाया, यहाँ वाला, और एक ना मैं कौन सा हटाऊँ, चलो ये वाला हटाते। तो लास्ट में बस CH आएगा, CH2 भी नहीं, मैंने 2 हाइड्रोजन हटा दिए। क्या दिक्कत है, एक हटाना था 2 हटा दिए। और मैंने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हटा के उनके जगह पे रख दिया आयोडीन, ठीक है। तो ये कैसा दिखेगा, चलो भाई ड्रॉ कर ही लेते, अब एक बेसिक लेक्चर ले ही रहे तो क्या प्रॉब्लम। हाइड्रोजन 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 बनाते जाओ बस। अब मैंने क्या किया, ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, ऑक्सीजन नहीं है, ये मैं दिखा रहा हूँ बस। और यहाँ पे मैंने लगा दिया आयोडीन। बोलोगे भाई ये क्या भौकाल कर दिया, अरे कुछ नहीं है, बस देखो एक रिमूव करना था, मैंने 2 कर दिया, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले हेक्सेन है पेरेंट कंपाउंड का नेम, हेक्सेन, ठीक है। नंबरिंग छोड़ दो, हर एक मैं जो भी अभी लगाऊंगा वो फर्स्ट कार्बन पे होगा, मतलब आपको नंबर का कोई टेंशन ही नहीं है, वो IUPAC में देख लेंगे। हेक्सेन है प्लस 2 आयोडीन है। अब आपको पता रहेगा, एक रहता है तो उसको हम लोग मोनो बोलते हैं या फिर कुछ नहीं बोलते। अगर 2 रहेगा तो उसको डाई लिखते हैं पहले प्रीफिक्स में, 3 रहेगा तो ट्राई लिखते हैं, 4 रहेगा तो टेट्रा लिखते हैं, ठीक है। और ऐसा बहुत सारा। अब यहाँ पे 2 आयोडीन है तो इसको नाम क्या देंगे, हेक्सेन है, ठीक है, आयोडीन है, मतलब ये एक हैलो अल्केन तो है भाई। अब हम लोग को ये IUPAC नेम है, ठीक है। तो पहले हैलो लिखना है, पर यहाँ पे 2 हैलो है तो ये हैलो अल्केन नहीं होगा, ये डाई हैलो अल्केन होगा। कौन सा हैलोजन है, आयोडीन, तो डाई आयोडो। और कौन सा अल्केन है, हेक्सेन, तो डाई आयोडो हेक्सेन, ठीक है भाई, इतना सिंपल है, ठीक है। अगर मैंने तीनों हटा दिए क्या प्रॉब्लम है, इधर डाई हटा के ट्राई आयोडो हेक्सेन कर दो, ओके, ये हो गया अपना। तो बेसिकली पूरा जो हैलो अल्केन वाला पार्ट है वो ख़त्म हो गया। अब बस बचा है हैलो एरीन्स। हैलो एरीन्स क्या है, थोड़ा मतलब आपको नाम थोड़ा नया हो सकता है अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड के हो तो, देखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। हैलो एरीन्स ये ना 2 वर्ड से बना है, हैलो, अब आपको पता चल गया क्या होता है, हैलोजन X से डिनोट करते हैं। एरीन, एरीन मतलब होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड या फिर एरोमेटिक रिंग कंपाउंड। जैसे बेंजीन, आपने नाम नहीं सुना है, आपने स्ट्रक्चर तो पक्का देखा रहेगा,
इस तरीके का दिखता है, C6H6 बेंजीन। तो ये जो रिंग है ना, इसको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक पेक्यूलियर फ्रूट लाइक स्मेल होता है। वो एक पूरा अलग टॉपिक है, इसको एरोमेटिक क्यों बोलते हैं, बस समझ लो ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो अब हेलो अल्केन में क्या देखा था कि भैया अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा के वहाँ पे क्या लगा दो, एक हेलोजन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एरीन, इसको एरीन बोलेंगे, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड, तो एरीन, ओके। जैसे अल्केन था वैसे एरीन, तो एरीन में से हटा दो, एक हाइड्रोजन लगा दो, क्या, हेलोजन। तो समझ लो ये बेंजीन रिंग है, मैंने यहाँ पे लगा दिया एक X, मतलब हेलोजन। तो ये क्या हो गया अपना, हेलो एरीन। या फिर ये इसका IUPAC नेम है, अगेन हेलो आ गया तो IUPAC। तो कॉमन नेम इसका होता है एराइल हेलाइड्स, हेलो एरीन्स। IUPAC नेम है एराइल हेलाइड, इसका कॉमन नेम है, ठीक है, ठीक है। ये समझ गया हेलो एरीन्स क्या होता है। अब इसका एक ही एग्जांपल देखते हैं, ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे, एक दो देख लेते हैं बस। तो जैसे कि ये है अपना बेंजीन, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं, एक रिंग फॉर्म करता है ये। और हर बार ना ये बॉन्ड्स ड्रॉ नहीं करते, कभी कभी ऐसा एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, जिसका मतलब होता है कि ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है भाई, तू क्या बोल रहा है, ये तो नाम सुना ही नहीं है। देखो 11th में था आपको जो GOC है, या फिर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके अंदर आपको रेजोनेंस नाम का टॉपिक था। बहुत मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है यार, बड़ा टॉपिक है, 1 घंटा लग जाएगा। तो मैं बेसिक में बता देता हूँ कि होता क्या। ये जो अल्टरनेट बॉन्ड्स है ये शिफ्ट होते हैं और होते ही रहते हैं। अब क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो तो 11th में पढ़ना चाहिए था, अभी नहीं पढ़ा, ठीक है, बस इतना समझ लो। तो इसको रेजोनेंस बोलते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये है अपना बेंजीन, इसके ऊपर अगर आ गया X तो बन गया क्या, हेलो बेंजीन। एरीन बेंजीन रिलेट कर पा रहे होगे, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ बेंजीन, ले लेता हूँ। अब मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, हर बार बॉन्ड्स नहीं ड्रॉ करूँगा। और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ब्रोमीन ग्रुप, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, सेम चीज़ है जो हेलो अल्केन्स में देखा था। हेलो अल्केन IUPAC अल्काइल हैलाइड कॉमन, तो IUPAC नेम हो जाएगा, पहले तो ब्रोमो लिख दो। और यहाँ पे क्या है, बेंजीन है, तो ब्रोमो बेंजीन। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा भाई, वो भी बता दे ज़रा। तो क्या इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मैंने बोला था जैसे अल्काइल हैलाइड, वैसे यहाँ पे क्या होगा, सोचो ज़रा। अल्केन का हो गया, एन का हो गया आइल, तो यहाँ पे बेंजीन का बेंजाइल हो जाएगा, बेंजाइल ब्रोमाइड, ठीक है। जनरली इसके अंदर IUPAC नेम को मतलब ऑब्वियसली IUPAC नेम कोई कंसिडर रहता है, ये तो बस ऐसे पपलू नाम है, ये प्रॉपर नाम नहीं होते, ठीक है। तो ये हो गया पूरा अपना हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स का पूरा इंट्रोडक्शन। ये था यार अपना लेक्चर नंबर 0। अब 0 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना आपको नहीं दी है, मतलब महाराष्ट्र बोर्ड में तो दिया है वैसे एलिफैटिक चेन। ओके, अब मैंने जो आपको एक चीज़ बताना भूल गया, जो अपने अल्केन्स होते हैं ना, अल्केन्स वो एलिफैटिक होते हैं। एलिफैटिक मतलब स्ट्रेट चेन्स होते हैं, ठीक है। C ये स्ट्रेट ही तो था, ये देखो हम लोगों ने देखा है ना इधर, ये स्ट्रेट चेन नहीं है क्या, देखो स्ट्रेट चेन। तो एलिफैटिक माने स्ट्रेट। और फिर हम लोगों ने क्या देखा कि जो बेंजीन है, हेलो एरीन्स है, वो कैसे है, वो है एरोमेटिक या फिर साइक्लिक। एरोमेटिक तो उनका नेचर हो गया, हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो वो कैसे थे, एलिफैटिक। तो ये कैसे है, ये है साइक्लिक। साइक्लिक ही तो है, देखो ऐसा स्ट्रक्चर है ना, साइकिल मतलब क्या, एक लूप है कंप्लीट, ठीक है। ओके, तो ये हो गया भाई पूरा अपना लेक्चर 0 बेसिक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आया है तो भाई लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो सारे दोस्तों के साथ, क्योंकि यार इतनी बेसिक चीज़ें आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ये 10वीं का है ये सब।
ठीक है, सो दैट्स फॉर टुडे यार। अगर आपको ये मेरा पहला लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स, देखो आप लाइक नहीं करोगे चलेगा, सब्सक्राइब नहीं करोगे चलेगा, एटलीस्ट कमेंट कर दो, ठीक है। अगर बहुत ही अच्छा, मतलब एक एक टॉपिक्स जैसे समझ में तो आ ही जाएगा, पर बहुत अच्छा लगा लेक्चर कर दो सब्सक्राइब, आपकी मर्ज़ी, लाइक करना है तो करो, नहीं करना मत करो। पर सबसे इम्पॉर्टेंट एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा, तो भाई थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपको मैं लेक्चर 1 में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, मैं टॉपिक का नाम अभी लिख देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक पूरा कवर करेंगे, बहुत सारे टाइप की क्लासिफिकेशन है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।